सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की आराधना शुरू करें। फिर कुछ गीतों से कुछ गीत गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमारे साथ कुछ गीत गाकर परमेश्वर की प्रशंसा करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए गीत गाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी बनाई।
आराधना के लिए दिया परमेश्वर। आज जो भी प्रभु हमें देख रहे हैं, सबका जीवन प्रभु आशीषित करे, ऐसी प्रार्थना हम आपसे करते हैं प्रभु। आगे का पूरा समय प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन और कबूल करो। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो इस सुंदर से आराधना के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं जो कि लिया गया है भजन संहिता उसका अध्याय 61 और वचन 1 से लेकर 8 तक। भजन संहिता उसका अध्याय 61 और वचन 1 से लेकर 8 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की ओर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान में मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू से युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी है। जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी के पीढ़ी बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तो अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गाकर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। यहाँ तक परमेश्वर पढ़े जाए और सुनी जाए, वचन पर आशीष और बरकत दे। भजन संहिता उसका अध्याय 61 जब हम पढ़ते हैं तो उसका शीर्षक लिखा गया है रक्षा के लिए प्रार्थना। मतलब परमेश्वर के हाथों में जब हम अपना जीवन देते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवनों को, हमारी आत्माओं को वो रक्षा करता है, रक्षा देता है। तो आज के मनन के लिए जो टॉपिक लिया गया है वो है इन गॉड्स सेफ्टी। परमेश्वर के हाथ में जब हम अपना जीवन देते हैं तो परमेश्वर किस प्रकार से हमें सुरक्षित रखता है। इन 3 बातों को हम वचन 1 से लेकर 4 में देखेंगे कि परमेश्वर हमें अपने जीवन में किस प्रकार से सुरक्षित रखता है। वचन 1 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की ओर जोर से भी तुझे पुकारूंगा, तो तू जो मेरे लिए ऊंची चट्टान है उस पर मुझको चला। यहाँ पर दाऊद जो है परमेश्वर को, खुद को परमेश्वर को वहां पर एक चट्टान की नामी वहां पर कहता है। और परमेश्वर जब हमारे जीवन में चट्टान की यानी एक पत्थर या एक माउंटेन के समान जब होता है तो हमारे लिए एक सुरक्षा का स्थान बना रहता है। मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर एक चट्टान के समय हमारे सामने खड़ा रहता है ताकि कोई भी शत्रु हमारे ऊपर चलकर ना आ सके, या कोई भी परेशानी, कोई भी चिंता, कोई भी तकलीफ जब हमारे जीवन में आती है तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे आगे एक चट्टान की नाए खड़े होते हुए हमारी सुरक्षा करता है। और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे सामने एक चट्टान की नाई खड़ा रहता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष को हिमालय पर्वत एक चट्टान की खड़ा रहता है और जो बाजू के जो देश है या जो विरोधी है उनको सीधे हमारे देश में घुसने के लिए वो रोकता है या एक डिफिकल्टी उनके लिए बना रहता है। उसी समान परमेश्वर हमारे जीवन में डिफिकल्टीज को आने के लिए या परेशानियों को आने के लिए या परीक्षाओं को आने के लिए हमारे बीच में और उन परेशानियों के बीच में एक चट्टान की नाई खड़ा रहता है। और जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में परमेश्वर की सुरक्षा में रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए एक चट्टान के समान बना रहता है। दैट मीन्स ही इज रॉक फॉर यू एंड मी when we give our life to Jesus Christ। जब हम अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में एक चट्टान के समान खड़ा रहता है।
दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे वचन 3 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। जब हम अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देते हैं तब हमारा परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान होता है, एक ऐसा शरण स्थान जो हमें हमारे जीवन में हमेशा के लिए वहां पर सुरक्षितता देता है, एक ऐसा शरण स्थान जहां पर हमें परमेश्वर की ओर से शांति, समाधान और वहां पर सामर्थ भी मिलता है। अगर हम भजन संहिता उसका अध्याय 44 और 46 अगर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान है। अगर चाहे पृथ्वी उलट पुलट हो जाए तभी परमेश्वर हमें कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। भजन संहिता उसका अध्याय 46 और वचन 1 कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। वे एक ऐसा शरण स्थान है जहां पर हमें सुरक्षितता को वो देता ही है, साथ ही साथ हमें वो बल और सामर्थ्य और शांति से भी भर देता है। जब हम अपने जीवन में परेशानियों में पड़ते हैं, जब हम अपने जीवन में किसी तकलीफ में पड़ते हैं या कोई संकट हमारे जीवन में आता है, तब अगर हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं तो हमारा परमेश्वर जो हमारा शरण स्थान है वो हमें सुरक्षितता प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर दाऊद बड़े एक साक्षी को हमारे सामने रखता है और कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। देखो आगे वो लिखता है, और शत्रु से बचने के लिए वो ऊंचा गढ़ है। फिर से परमेश्वर को वो अपने जीवन में ऊंचा गढ़, ऊंची चट्टान और पर्वत किनारे वहां पर कहता है और कहता है कि ये परमेश्वर मुझे मेरे शत्रु से बचाएगा। आज शायद हमारे जीवन में कोई शत्रु ना हो, लेकिन ये संकट, ये परेशानियां, ये बीमारी, ये आर्थिक जो परेशानियां होती है, सामाजिक या कौटुंबिक पारिवारिक जो परेशानियां होती है, ये कभी कभी हमारे जीवन में शत्रु के नाई हमारे सामने खड़ी होती है। और इन परिस्थितियों में अगर हम अपना जीवन परमेश्वर की ओर देते हैं, हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए एक शरण स्थान और ऊंचा गढ़ और चट्टान के नाई वहां पर हमारे लिए खड़ा रहता है। तीसरी और आखिरी बात यहाँ पर वचन 4 में यहाँ पर परमेश्वर के बारे में दाऊद कहता है, लिखता है और अपनी गवाही को देता है कि मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो दाऊद है वो परमेश्वर को अपना रिफ्यूज मानता है, जो परमेश्वर छुड़ाने वाला और सुरक्षितता में रखने वाला जो परमेश्वर है। इस प्रकार से दाऊद परमेश्वर को यहाँ पर कहता है, बताता है और परमेश्वर के बारे में गवाही देता है कि जब दाऊद के जीवन में उसके शत्रु उसके जीवन में आए, उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, तब दाऊद ने अपने जीवन को जब परमेश्वर के हाथ में दिया, तब दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे लिए एक रिफ्यूज है, परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला, बचाने वाला और रक्षा कर रखने वाला परमेश्वर है। और यही बातों को हम अपने जीवन में यहाँ पर आज के मनन के विषय में रखेंगे कि जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में रखते हैं, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, तो परमेश्वर की सुरक्षितता में परमेश्वर हमें हमारे जीवन में एक चट्टान की नाई खड़ा रहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में एक शरण स्थान बनता है। साथ ही साथ परमेश्वर हमें अपने जीवन से, उन परीक्षाओं में से, उन परेशानियों में से, उन बुरी चीजों से वहां पर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। जिस प्रकार से दाऊद वहां पर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना बहुत ही जरूरी है। और जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को एक सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, या फिर हम अपने जीवन में परमेश्वर को एक शरण स्थान या सुरक्षा देने वाला परमेश्वर करता है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में इन चीजों को लेके आता है और इसकी गवाही हम अपने जीवन में देखते हैं या औरों के जीवन में देखते हैं कि जब हम अपना जीवन सुरक्षा के लिए परमेश्वर के हाथ में देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक चट्टान की नाई खड़ा रहता है, वो एक शरण स्थान बन के रहता है और हमारे जीवन को वो बचाए रखता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे और परमेश्वर आपको भरपूरी से यहाँ पर आशीष दे। जो लोग सुन रहे हैं जहाँ कहीं भी है, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सारे सृष्टि के रचने वाले हमारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, आराधना के समय के लिए जो आपने जीवन में दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे जीवन में एक चट्टान की नाई,
एक शरण स्थान और हमारा बल, शांति करके परमेश्वर पिता हमारे जीवन में हमें सुरक्षा देते हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत से लोग आज के इस जीवन में, इस संसार में परमेश्वर पिता परीक्षाओं में फंसे, प्रॉब्लम्स में, बीमारी में। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आपका वचन हमसे बात करता है कि आप हमारी सुरक्षा करते हैं। जब हम अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं तो आप हमारे चट्टान बनते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो लोग इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, सुन रहे हैं और अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उन सभी को परमेश्वर पिता आपकी सुरक्षा आप प्रदान करें और सभी के जीवन को आप आशीषित करें। आगे का पूरा समय हमारा जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।